क्लास 12th बिहार बोर्ड के आर्ट्स पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम सभी पुनः एक नए इतिहास में एक नए टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कवर किया था, वो क्या कवर किया था, है ना, हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता क्या होता है, क्यों नाम पड़ा हड़प्पा का हड़प्पा और क्यों नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु। तो पिछले वीडियो में जो छात्र छात्राएं नहीं देखे होंगे उसे जाकर आप अवश्य देखें और समझें, क्योंकि यह जो टॉपिक जो हम पढ़ाने जा रहे हैं बिल्कुल आपके एग्जाम में आएंगे। और साथियों, जब आप वीडियो देख लेंगे तो आप अपने आंसर को बहुत अच्छे ढंग से फ्रेम कर पाएंगे। आइए उसी चैप्टर में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी आज का जो टॉपिक जानने वाले हैं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता था, ये जो कि नगर था, शहर नहीं, क्या था, शहर था, गांव नहीं था। साथियों, हम सभी इस नगर में, जिस नगर की खुदाई हुई तो क्या क्या मिला, कहां कहां मिला, तो उस नगर में एक सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट नगर, बहुत ही शानदार नगर, जिसका नाम था क्या, मोहनजोदड़ो। क्या नाम था दोस्तों, मोहनजोदड़ो नाम था। मित्रों, इसे जो है सिंधी भाषा के नाम पे, सिंधी भाषा में इसे क्या कहा जाता है, मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ बताइए, एक नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या बताना, मृतकों का टीला। क्योंकि दोस्तों यहां पर जब खुदाई हुई ना तो यहां पर ढेरे वो सारे शव मिले, ढेरे सारे कब्रिस्तान जो होता है ना, आप देखते हैं जहां पर शव को दफनाया जाता है, वो सारे शव जो है आपको यहां पर देखने को मिला। इसलिए इसे कहा जाता है मृतकों का टीला कहा जाता है, लेकिन सिंधी भाषा में इसको मोहनजोदड़ो कहा गया और इसका अर्थ क्या हो गया, मृतकों का टीला। तो साथियों, हम सभी एक तो समझ गए। अब जो है, चूंकि यहां पर क्या था, बहुत ही उपजाऊ भूमि था, कहां पर, मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं, और ये जो बहुत सारी उपजाऊ भूमि था, यहां पर खेती होता था, इसलिए इसे सिंध का बाग भी कहा जाता था। किसे, मोहनजोदड़ो का। क्या क्या बताया, मृतकों का टीला, कौन, मोहनजोदड़ो, और उपजाऊ भूमि होने के कारण क्या कहा जाता था, सिंध का बाग कहा जाता था, क्योंकि हमने आपको कल बताया था सिंधु नदी के आसपास ये सारी सभ्यताएं क्या थी, बसी थी, इसलिए सिंध का बाग भी से कहा जाता था। साथियों, यहां पर जब खुदाई हुई थी तो खुदाई में मिलने वाले कुछ सामान थे, सामग्री थे, और आपको ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न पूछता है कि मोहनजोदड़ो में ये सब जो है वस्तुएं कहां से प्राप्त हुई। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये वस्तुएं कहां से प्राप्त हुई। तो आइए हमें याद कर लेते हैं और एक एक को समझते चलते हैं, ताकि जब फ्रेम करना हो आंसर तो हम अच्छे से फ्रेम कर सके। पहले हमें क्या क्या मिला, तो यहां से 1398 मुहरें मिली। क्या मिली, 1398 मुहरें मिली। जो मुहर होता था ना, सील पे हम लोग लगाते, मुहर लगाते हैं मित्रों, उसमें व्यापार हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था। तभी आप देखिएगा यहां पर पानी का जहाज मिला है, जो कि मेसोपोटामिया से हम लोग जब व्यापार करते थे तो उसे सील कर लिया करते थे, मोहर कर लिया करते थे, ताकि ये सामान पता चल सके कि ये यहां जा रहा है, उसको कोई देखे नहीं, खोले नहीं। तो इस तरीका का मोहर, जो मोहर लगाते हैं, वो कितने मिले हैं, 1398, जिस पे अलग अलग साइन, अलग अलग चित्र बने हुए थे। और क्या मिला है, पुजारी का सर मिला है। जब निकाला गया तो मूर्ति का पुजारी का सर मिला है दोस्तों। तो इससे हमें पता चलता है कि समाज में पुजारी लोग भी रहा करते होंगे। और क्या है, मोम के सांचे मिले। किसके सांचे मिले, मोम का। आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं यहां पर कि मोम के सांचे होते थे कैसे, इन लोग आखिर मूर्ति बनाता था कैसे। दोस्तों साथियों, क्या करते थे कि पहले इन लोग मोम पर किसी भी चीज का मूर्ति बनाता होता था। जैसे कि यहां पर हमने एक जो है छोटा सा मूर्ति हमने ऐसे बना दिया है उदाहरण के लिए। मान ली कि ये मूर्ति जो है, इन्होंने जो है इस तरीका से क्या किया, मोम को कट किया, आराम से जो है, उतनी अच्छी नहीं बनी, कोई बात नहीं, लेकिन जो है यहां पर मोम को काट काट कर छोटा सा ऐसा क्या कर दिया, क्योंकि मोम मुलायम होता है, उसको इजीली हम लोग कट कर सकते हैं, और काट करके ऐसा मूर्ति बना दिया गया। फिर उसके ऊपर क्या कर दिया गया, एक लेप जो है, बड़ी सी मिट्टी की जो है लेप लगा दी गई,
और जो है इसके ऊपर जो है एक छिद्र कर दिया गया। ऐसा एक क्या कर दिया दोस्तों, छिद्र कर दिया गया। और फिर जो है यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसको बंद कर जो छिद्र कर दिया गया, और यहाँ पर भी एक छिद्र और यहाँ पर एक छिद्र कर दिया गया। अब दोस्तों साथियों इसे गर्म करेंगे। जैसे ही ये गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, मोम पिघलकर जो है, यहाँ से मोम पिघलकर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और मोम पिघलकर निकल जाएगा तो मिट्टी के अंदर क्या बचेगा, एक सांचा बनेगा। और उसके बाद में क्या करेंगे, ऊपर से क्या करेंगे, मिट्टी को डालेंगे, मेटल को डालेंगे। और फिर जो है हमें इस मिट्टी के कवर को जैसे ही हम हटाएंगे, ठीक है, तो वो जो हमारा जो ये था, मूर्ति था या जो था, तो वो बनकर निकल जाता। तो ऐसे ही वो मोम का सांचा बनाया करते थे। तो हमें क्या मिला, यहाँ से मोम के सांचे मिले, कांस की नर्तकी मिली। यानी इससे पता चलता है कि उस समय लोग गीत, नृत्य, संगीत का भी ये जो है मनोरंजन के तौर पर उपयोग किया करते थे। और क्या मिला, सभागार मिला। सभागार जहाँ पर ऑडिटोरियम में बैठकर मीटिंग या चर्चा किया करते होंगे, तभी तो इतना वेल प्लान नगर की व्यवस्था कर पाए। और क्या मिला, सूती के कपड़े का अवशेष मिले। साथियों उस जमाने में कॉटन के कपड़े मिले, ये आश्चर्यजनक की बात है। और कहां से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला। पानी का जहाज मिला, डॉकयार्ड मिला, जहां से उन लोग व्यापार किया करते थे। और क्या मिला दोस्तों, हाथी का कपाल, यानी उस समय हाथी नामक जंतु भी हुआ करता था, जो कि बड़े बड़े सामानों को ढोने में काम किया करता होगा। और क्या मिला, शिलाजीत उत्प्रेरक करने का काम जो है, शिलाजीत उस समय भी पाया जाता था। साथियों आज का जैसी नगर सभ्यता थी, उस तरह का डेवलप सभ्यता कौन सा था, मोहनजोदड़ो सभ्यता था। और क्या मिले, गाड़ी के पहिए मिले। जो चाक होता है ना, पहिया होता है ना, वो सारे पहिए मिले। यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत ही शानदार था। ये पहिया से इस बात का पता चलता है। मेसोपोटामिया के मोहरे मिले, यानी हमारा संबंध, व्यापारिक संबंध कहां से था, मेसोपोटामिया से था। हम लोग व्यापार करते होंगे, तभी तो मेसोपोटामिया के लोग यहाँ आए और यहाँ के लोग वहां गए। और हम सिंधु सभ्यता को मेसोपोटामिया वाले मेलूहा कहा करते थे। क्या कहते थे, मेलूहा कहा करते थे। तो ये भी याद रख लीजिएगा, मेलूहा। फिर दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा मिली। आप देखिएगा एक नाक टूटा हुआ, आप अपनी किताब में फोटो देखिएगा तो नाक टूटी हुई है और ऐसे साल ओढ़े हुए दाढ़ी जो है बूढ़े बाबा है। तो हो सकता है वो क्या हो, प्रधान हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो, हेड हो। तो वो जो है दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा मिली। फिर क्या मिला, हाथी के जो है दांत के तराजू, हाथी का दांत बड़ा होता था और उसी पर जो है तराजू बना दिया गया, तो हाथी के दांत का तराजू मिला। पशुपति की मुद्रा मिली, जो आज का शंकर भगवान की तरह जो होता है, उनके आसपास पशु है और उसकी जो है पशुपति की मुद्रा में शंकर भगवान जैसे दिखने में जो है उस पर जो है बहुत सारी मुद्राएं मिली। सीप का पैमाना मिला। सीप जो है आज हम लोग मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं, इतना चाहे उतना, तो वैसे ही सीप का क्या मिला, पैमाना मिला। तो साथियों मोहनजोदड़ो में मिलने वाले इतने सारे, और यहां से एक एक नंबर का प्रश्न, बिल्कुल ऐसे ऐसे टॉपिक हम सभी कवर कर रहे हैं जहां से आपके 12th बोर्ड में ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व होंगे और सब्जेक्टिव भी सॉल्व होंगे। साथियों एक बार रिकैप 1 मिनट के अंदर, मोहनजोदड़ो किसे क्या कहता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। किस भाषा में, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। और यहाँ पे उपजाऊ भूमि मिला, जिसे सिंध का क्या कहते हैं, बाग भी कहते हैं। यहाँ से क्या क्या सामान मिला, तो देखिए दोस्तों इसे 4 बार 5 बार बोल लीजिएगा तो बिल्कुल याद हो जाएगा। 1398 मोहरे मिली, पुजारी का सर मिला, मोम का सांचा मिला, कांस की नर्तकी मिली, सभागार मिला, सूती वस्त्र के अवशेष मिले, पानी का जहाज मिला, हाथी के कपाल मिले, शिलाजीत मिला, गाड़ी का पहिया मिला, मेसोपोटामिया से मोहर मिले, दाढ़ी वाले मनुष्य का प्रतिमा मिला, हाथी के दांत के तराजू मिला और पशुपति की मुद्रा मिला और सीप है ना, सीप का पैमाना मिला। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।